ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी अगली डेरिवेशन। हमारी अगली डेरिवेशन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, सॉरी ये फॉर, दिस इज आर, आ रही है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज आर, फॉर induced EMF developed in a conductor of length L moving with velocity v in transverse direction of magnetic field। ये वाला एक्सप्रेशन ये नोट्स में गलत लिखा हुआ है, टोटली गलत लिखा हुआ है। ये वाला एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे आपको थर्ली करवाऊंगा, थर्ली लिखवाऊंगा, तो आपने नोट्स में इसको करेक्ट करना है। कुछ एक चीजें वहां गलत हुई है नोट्स में, सिर्फ वो आपने ठीक करनी है, पूरा लिखने मत लगना, नोट्स में करेक्शन कर लेना हल्की सी। तो देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है आपसे, ठीक है, हल्का सा यहाँ मैं एक्सप्लेन करूँ। डिराइव एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन निकालनी है किस चीज के लिए? इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए एक्सप्रेशन निकालनी है। और क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ? आपको पता है, माइनस डी डी टी ऑफ फाइव बी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। किस चीज का इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड इन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ है एल, उसके लिए आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। कब? जब वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है? v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इन इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये सीधा अंदर को जा रही है या सीधा बाहर को आ रही है पेज से। और ये जो आपका कंडक्टर है ये पेज पे स्लाइड कर रहा है, ये पेज पे ऊपर को जा रहा है, इस तरह से ऊपर। और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो उस पेज से या तो बाहर को निकल रही है या तो अंदर को जा रही है। तो जो आपका कंडक्टर है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया, वो परपेंडिकुलर हो गया उस मैग्नेटिक फील्ड के। आई होप आपको समझ आई होगी। ये एक पेज है आपके पास, पेज पे आपने बिठा दिया एक कंडक्टर, कंडक्टर को आपने ऊपर को उठा दिया, ऐसे चला रहे हैं आप हाथ से ऊपर ऊपर, और इस पेज के नीचे से निकाल दिया आपने मैग्नेटिक फील्ड, ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पेज के। तो मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में, मतलब कंडक्टर तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर को आने लगी हुई, तो परपेंडिकुलर है ना वो। और इसी परपेंडिकुलर को बोलते हैं आप ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ट्रांसवर्स का मतलब दो चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बस इतना सा है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे था। जस्ट अ मिनट। ओके, तो एक्सप्रेशन देखते हैं हम अपना। हमारे पास सबसे पहले मान लो एक पेज है हमारे पास, ठीक है। वैसे पेज मत डालना डायग्राम में, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ। ये कोई पेज है आपके पास, पेज है किसी किताब का पेज है, आपने लिया कोई गत्ता जैसा लिया हुआ, ठीक है। नहीं बना, अच्छा मान लो ये कोई गत्ता है, ये हाँ ये थोड़ा ठीक बन रहा है। ये आपने कोई कार्डबोर्ड लिया है, ठीक है। कार्डबोर्ड क्या लिया? ये टेबल है क्या? ये लो, ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है। इस टेबल पे आपने बिठाया है एक कंडक्टर जिसकी लेंथ है एल। ले यार बड़ा मुश्किल है बनाना। तो इस कार्डबोर्ड पर आपने बिठाया है एक कंडक्टर जिसकी लेंथ है एल। ये लो जी, एल लेंथ है इस कंडक्टर की, एल लेंथ यहां से यहां तक। इस कंडक्टर को मैंने नाम दे दिया सी डी, ठीक है, सी डी नाम मैंने इसको दे दिया। ये सी डी जो कंडक्टर है ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, हाथ से मैं घुमा रहा हूँ इसको इस डायरेक्शन में। कितनी वेलोसिटी के साथ? v वेलोसिटी के साथ। टेबल पे मैं स्लाइड कर रहा हूँ इसको, टेबल पे बिठा के मैं इसको स्लाइड करवा रहा हूँ आगे को, ये इस डायरेक्शन में आगे को। किस वेलोसिटी के साथ? v वेलोसिटी के साथ। ये मूव कर रहा है इस तरह से, देखिए
आई होप आपको समझ आई होगी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर पहुंच गया यहाँ पर। ठीक है, ये वाली मान ली, इधर चला इधर चला ऐसे। कितनी देर बाद, टी टाइम में, टी टाइम में, टी टाइम में कंडक्टर यहां से पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, वेलोसिटी थी v। ये जो वेलोसिटी है ये जा रहा है इस डायरेक्शन में और इसकी लेंथ है इस डायरेक्शन में। लेंथ इस डायरेक्शन के अलोंग है और ये मूव कर रहा है इस वेलोसिटी के बीच में। तो जो लेंथ है और वेलोसिटी है उसके बीच में हमने एक एंगल मानना है अल्फा। हमने एक एंगल माना है अल्फा एंगल मानना है। क्या है क्यों, हम पूरा देखेंगे। अब v है तो वो दो कंपोनेंट में टूट रहा है। जो तो ये वाला कंपोनेंट है l के अलोंग, इस तरफ को v की v cos ऑफ अल्फा, ये वाला कंपोनेंट है। और जो ये परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में v का v साइन अल्फा। ये जो खड़े को जा रहा है ये है v साइन अल्फा, ये वाला है v साइन अल्फा। आई होप इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। आपने वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया है। अब आप अगर आप इसको आप ढंग से देखेंगे, इसको आप ढंग से देखेंगे तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। जो इस कंडक्टर ने, जो पहले था कंडक्टर यहाँ पे बैठा हुआ, अब आपने स्लाइड करके पहुंचा दिया यहाँ पे उसको, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था वो v वेलोसिटी के साथ। तो जो इसने एरिया स्वाइप किया यहाँ से यहाँ जाने में, जो इसने पूरा एरिया स्वाइप किया, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की तरह बन रहा है। कैसा बन रहा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो होता है बेस, बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस कितना है आपके पास, बेस है l, जो इसकी लेंथ है, ये बेस l लेंथ, मतलब ये निकल गया आपके पास l इंटू हाइट। हाइट कितनी है, हाइट है ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ये हाइट नाम दे देते हैं, ये c है ये d है, इसको मैं c डैश नाम देता हूँ, इसको मैं d डैश नाम देता हूँ। इस पॉइंट को जहां ये दोनों मिल रहे हैं, वेलोसिटी का कंपोनेंट और वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ e। यहाँ है पॉइंट e यहाँ। तो ये जो पॉइंट e है, आपके पास हाइट निकली ई सी डैश, ये हाइट ई सी डैश, ये आपकी हाइट निकली आपके पास यहाँ पे। और आप ई सी को कैसे ढूंढेंगे, ये डिस्टेंस कैसे ढूंढेंगे आप, ये वर्टिकल डिस्टेंस कैसे ढूंढेंगे आप। वर्टिकल डिस्टेंस आप ढूंढेंगे कैसे, वर्टिकल डिस्टेंस ढूंढने का तरीका है, आपको पता है डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। मैंने पहले ही कहा, उसने टी टाइम लिया यहाँ से यहाँ पहुंचने में, तो टाइम आपके पास पहले ही माना हुआ है आपने। डिस्टेंस आपको निकालना है, कितना है वो डिस्टेंस, वो ई सी डैश है, ये जो उसने वर्टिकली अपवर्ड ट्रेवल किया है। ई सी डैश आपको निकालना है, वो आपने डी इस तरफ लिखा है। वी कौन से कंपोनेंट की वजह से वो वर्टिकली ऊपर चढ़ा, ये था वर्टिकल कंपोनेंट वी साइन अल्फा। जो वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट था उसकी वजह से गया वो वर्टिकली ऊपर, कॉस कंपोनेंट की वजह से तो इस डायरेक्शन में गया है। तो यहां पर जो आपके पास डी आया, डी आया आपके पास v साइन अल्फा इंटू टी। और डी क्या है, ये ई सी, ये डिस्टेंस ही आपको ढूंढना था ना, ई सी डैश, ये तो आपको ढूंढना था। तो आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर आ गया, वो आ गया एल इंटू वी साइन अल्फा टी। किसके बराबर आया, एल रहा एज इट इज, एल यहाँ पे एज इट इज है। ई सी की वैल्यू आपने यहाँ से ढूंढ ली, ये ई सी, ये जो डी हमने यहाँ लिखा है ये ई सी डैश।
चलो ये इसी डैश देखो, इसी डैश ये वो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है इसके बीच का, ये निकला है वी साइन अल्फा इंटू टी। बस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको मिल गया यहाँ से, जो एरिया इस कंडक्टर ने ट्रेवल किया था यहाँ से ऊपर। और ये सारा ड्रामा हो रहा है, ये सारा का सारा जो ड्रामा हो रहा है यहाँ पे इस टेबल के ऊपर जो हो रहा है वो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कैसी बिठाई है टेबल के परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ये है मैग्नेटिक फील्ड। टेबल के बिल्कुल या तो ऊपर निकल रही है या तो टेबल के बिल्कुल नीचे जा रही है, और वो शो करते हैं आप या तो क्रॉस से या तो डॉट से। ये देखो वो मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपने एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ थी L, आपने उसको v वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करवाया ऊपर, लेकिन वो सीधा नहीं भेजा आपने, यहाँ से बिल्कुल सीधा ऊपर नहीं भेजा, वो हल्का टेढ़ा टेढ़ा गया, वो यहाँ से ऊपर इस डायरेक्शन में गया, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा होके गया, बिल्कुल सीधा नहीं गया यहाँ से ऊपर। आई होप इजी है, नहीं है मुश्किल, इजी है। यहाँ से इधर गया तो उसने, इस कंडक्टर ने एक एरिया स्वाइप किया, उस एरिया में जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स उसने ली, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स उसने एब्जॉर्ब किया उस एरिया के अंदर, वही तो आपको ईएमएफ देगा। जब ये कंडक्टर यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू चेंज होता रहा ना, इसने एरिया स्वाइप किया यहाँ से यहाँ तक, कंटिन्यू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता रहा यहाँ पे। और वो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, वो होता है मैग्नेटिक लाइन, जो ये क्रॉस क्रॉस दिख रहे हैं आपको, इनटू एरिया। वो एरिया आपने ढूंढ के रखा है, ये था वो एरिया, ये वो एरिया जो इस कंडक्टर ने स्वाइप किया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पहुंचने में जो इसने एरिया ट्रेवल किया, इसने जो एरिया क्लियर किया, ठीक है। और बी ए, बी जा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, एरिया है ऐसा, टेबल के ऊपर का एरिया है, और एरिया की डायरेक्शन क्या होती है उसके नॉर्मल पे, ये बी की डायरेक्शन भी ये है, और जो एरिया है उसका डायरेक्शन वेक्टर भी ऊपर को ही है। एंगल कितना बना दोनों के बीच में, 0 डिग्री। बी ए कॉस थीटा, और थीटा है यहाँ पे 0, यहाँ पर थीटा है 0 डिग्री के बराबर, कॉस 0 होता है 1। तो जो आपके पास 5v आया, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स आया वो आया सिर्फ b इंटू ए। बी मैग्नेटिक फील्ड, ए है एरिया। आई होप इजी है, खत्म हो गया क्वेश्चन, इससे आगे बढ़ा नहीं, क्लोजिंग हो गई। बी कांस्टेंट है, बी चेंज नहीं किया आपने, जो चेंज हुआ है वो एरिया है। यहां से जैसे जैसे ऊपर को बढ़ता रहा, चलता रहा ये कंडक्टर, तो एरिया इसका बढ़ता रहा, और वो एरिया आपने अब ढूंढ के रखा है यहाँ साइड में पहले ही, तो आप पुट करेंगे उस एरिया को, ठीक है, आप पुट करेंगे उस एरिया को। सो लेट अस फाइव बी, फाइव बी आपको पता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आपने निकाला बी ए के बराबर, सॉरी बी ए के बराबर। एरिया आपने पिछले वाले स्लाइड में ढूंढ के रखा था, वो आपने यहाँ सिर्फ पुट करना है। कितना है वो है एल, क्या क्या लिख देता हूं मैं, 5b, बी तो एज इट इज रहेगा। एरिया की वैल्यू आपने पुट करनी है पीछे से, ये जो आपने एरिया निकाला है यहाँ पे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपको पुट करना है यहाँ पे। वो था एल इंटू वी साइन अल्फा इंटू टी, खत्म, क्लोजिंग हो गई। और आपको पता है, क्या पता है, बिकॉज जो बेस है हमारा ईएमएफ, ईएमएफ किसके बराबर होता है, माइनस डी डी टी ऑफ फाइव बी, खत्म है। तो ई आपके पास आ गया, माइनस भी क्यों लिखना है, इन मैग्नीट्यूड बोलूँ मैं, इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की टर्म में ई होता है सिर्फ, माइनस नहीं लिखेंगे आप यहाँ पे, डी डी टी ऑफ फाइव बी।
ये माइनस बताता है डायरेक्शन ईएमएफ की, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की इस टाइम, इन मैग्नीट्यूड। वो ये हो गया, डालो फाई का ऊपर से वैल्यू डालो यहाँ पर, ये हो गया E इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ फाई बी। फाई बी का वैल्यू था बी एल बी साइन अल्फा इंटू टी, खत्म। बी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, वी साइन अल्फा निकाला है हमने, इन तीनों को भेजो बाहर, इसको इसको इसको, और जो बाहर ये डी है, डी को मल्टीप्लाई कर दो टी के साथ अंदर, ठीक है। यहाँ करूँ मैं इस छोटे से हिस्से में इसको एक बार, ताकि सारा एक ही स्लाइड में कवर हो जाए आपका। तो यहाँ से ईएमएफ निकला आपके पास, बी बाहर, एल बाहर, वी साइन अल्फा बाहर, डी भेजा अंदर टी का, और पूरा जो डिवाइड हो रहा था वो भी हो रहा था डी टी से डिवाइड, बट्टे के नीचे था ये वाला डी टी, ये डी अंदर इस डी के साथ, ये वाला डी अंदर इस टी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये ऊपर वाला डी टी है, बट्टे के नीचे भी डी टी था, डी टी से डी टी खत्म, ई निकला आपके पास बी एल वी साइन अल्फा, खत्म, क्वेश्चन क्लोज। अब यहां पर बनता है सिर्फ एक स्पेशल केस। स्पेशल केस कैसे बनता है, ये तो ई की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई है, ई का वैल्यू आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। ई का वैल्यू कितना निकला आपके पास, वो निकला बी एल साइन, सॉरी इसको बी एल वी साइन अल्फा निकला। अल्फा क्या था भाई, लेंथ है इस डायरेक्शन में, ठीक है, कंडक्टर है आपने इस डायरेक्शन में रखा हुआ, कंडक्टर इस डायरेक्शन में और मूवमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, लेंथ इस डायरेक्शन में और मूवमेंट हो रही थी इस वाली डायरेक्शन में, वी थी ये वाली डायरेक्शन, ये है ना वो अल्फा, वी इस डायरेक्शन में जा रहा है और लेंथ इस डायरेक्शन में थी, ये अल्फा। मान लो ये अल्फा बिल्कुल 90 डिग्री है, 90 डिग्री हो, जब ये 90 डिग्री होगा मतलब वी जा रहा है ऐसा, मतलब जो आपने कंडक्टर है, कंडक्टर को पहले मूव कर रहे थे आप इस डायरेक्शन में, तब बना था एंगल अल्फा, ठीक है। लेकिन जब आप कंडक्टर को टेढ़ा मूव करके नहीं बल्कि सीधा मूव करवाएंगे ऊपर को, सीधा तो मूव होना है, ये थी वी, ये सॉरी ये था एल, एल कंपोनेंट, ये है वी, इस बार ऊपर सीधा ऊपर मूव करवाना, टेढ़ा टेढ़ा नहीं घुमाना, इसको इस डायरेक्शन में नहीं देना जाना, ऐसा खड़ा ऊपर, जब आपने खड़ा ट्रेवल करवाया उसको तो अल्फा हो गया 90 डिग्री, ये देखो अल्फा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। आई होप आपको समझ आया। ये केस तब बात हो रही है जब आप अपने कंडक्टर को ऐसे मूव नहीं करवाओगे और आप मूव करवाओगे इस डायरेक्शन में, तब बन गया आपके पास अल्फा, अल्फा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, और जब अल्फा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री तो ये हो जाएगा हुई भी साइन 90 होता है 1, ई की वैल्यू आ गई बी एल हुई, खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लोज। आपके जो नोट्स है, नोट्स में ये साइन वाला कंपोनेंट तो खा ही गए, वो लिखा ही नहीं है, टाइम वाला कंपोनेंट नहीं है आपको बताया हुआ कि टाइम किस तरह से उसमें लिखना है। एक्चुअल में उसने टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक आने में, उसने टाइम कैप्चर किया है यहाँ से यहाँ आने में, और ये सारी चीजें आई होप कि आपको अब समझ आ गई होगी। पहले आपने एक्सप्रेशन निकाला कि जब कंडक्टर हल्का हल्का टिल्टेड जा रहा था, टिल्टेड का मतलब है वो अल्फा एंगल पे जा रहा था। लास्ट में आपने स्पेशल केस में माना कि भाई कंडक्टर ऐसा टेढ़ा टेढ़ा मूव नहीं कर रहा है, वो सीधा मूव कर रहा है, मैंने क्या बना दिया, वो ऐसे सीधा मूव कर रहा है ऊपर को, टेढ़ा टेढ़ा नहीं जा रहा है, और जब सीधा मूव करेगा तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ये अल्फा बन जाएगा 90 डिग्री। फिर साइन अल्फा कंपोनेंट खत्म हो गया, साइन अल्फा कंपोनेंट बन गया, फिर 1 1 मल्टीप्लाई होगा पूरे से, खत्म है। सॉरी साइन अल्फा कंपोनेंट खत्म नहीं होगा, कॉस वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, कॉस अल्फा की वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि वो टोटली ऊपर को ही जा रहा है, फिर कंडक्टर आपका टोटली ऊपर को ही मूव कर रहा है,
और जब कंडक्टर आपका ऊपर को मूव कर रहा है, जब वर्टिकली ऊपर जा रहा है तो पूरी वेलोसिटी वर्टिकल साइड है, हॉरिजॉन्टल साइड तो कुछ नहीं जा रहा है वो, तो उस केस में यहाँ पे साइन अल्फा हो जाएगा 1, क्योंकि अल्फा 90 था। ये कब है केस? जब आपका कंडक्टर बिल्कुल ऐसे सीधा आप ऊपर को ट्रेवल करवा रहे हैं, पर पहले आपने वो कैलकुलेशन किया जब कंडक्टर को आप ऐसे टेढ़े टेढ़े मूव करवा रहे थे। आई होप इजी है, समझ आ गया होगा आपको। इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, कोई टफनेस इसमें नहीं है। अगर आपको ये लिखना है, क्या बोलते हैं, इसकी क्या बोलते हैं इसे, अगर आपको एक्सप्रेशन का वो शुरू का इंग्लिश का पार्ट लिखना है तो इतना सा लिखना कि सिर्फ कंसीडर अ कंडक्टर कंसीडर अ कंडक्टर सी डी ऑफ लेंथ एल मूविंग विद वेलोसिटी v इन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड b, b है मैग्नेटिक फील्ड। लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड वेलोसिटी and it takes time t to travel from point cd to point c dash d dash। t टाइम लिया उसने cd से c dash d dash तक जाने में। फिर क्लियर है, खत्म है, कोई भी कुछ नहीं है, इजी है। क्या मतलब? कंसीडर अ कंडक्टर cd cd of length l, लेंथ है l, ट्रेवलिंग विथ वेलोसिटी, किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है? v, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b। जो मैग्नेटिक फील्ड है b उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। लेट कंडक्टर टेक्स t टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट cd to c dash d dash and let alpha be the angle between, किस किस के बीच में, between velocity v and length l, velocity v and length l। इजी है, अब क्लोज हो गया, क्या बोलूं मैं अब, सुपर डुपर इजी। यहाँ पे आपका हो गया क्लोज डेरिवेशन। आई होप आपको समझ आया होगा, और इसको नोट्स में ठीक करना है, पूरा काट मत देना नोट्स को, सिर्फ जो जो उन्होंने चीजें नहीं लिखी है वो आपने लिख देनी है।